ऊपर अमीर की मिक्सी, नीचे गरीब सहेली का सिलबट्टे की चटनी वाला ससुराल। माँ, आज आपने काफी टाइम बाद पुदीने की चटनी बनाई है। कल मंडी गई थी ना, तो पुदीना दिख गया। काफी समय हो गया था, और तुझे भी तो पसंद है पुदीने की चटनी। थोड़ी और दो ना। थैंक गॉड, मैं पूरी नहीं भीगी। सृष्टि, तू यहाँ, वो भी बारिश में इस तरह? यार, वो मैं पास वाली मार्केट में कुछ सामान लेने गई थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। सोचा सबसे नजदीक घर तेरा ही है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब देखती रहेगी, अपनी सहेली को तौलिया भी देगी। जल्दी से सर पोंछ लो अपना, वरना ठंड लग जाएगी। मैं जब तक खाना निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए भी। सृष्टि जल्दी से सिर पोंछती है और अब खाने के लिए बैठ जाती है। आंटी, आप तो चटनी बनाने में बेस्ट हो। आपके सामने तो कोई शेफ भी इतनी अच्छी चटनी ना बना पाए। पता है, आपने लास्ट टाइम जो मुझे लहसुन की चटनी खिलाई थी ना, वैसी चटनी मैंने अपनी मम्मी से भी बनवाई थी, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा था जो आपकी चटनी में आता है। बेटा, मैं चटनी मिक्सर में नहीं बल्कि सिलबट्टे पर पीसती हूँ। सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी का स्वाद ही अलग होता है। मैं तो इसे भी कहती हूँ कि तू भी सीख ले, लेकिन ये लड़की है कि मेरी सुनती ही नहीं है। माँ, मैं आपको देखती हूँ कि आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। पता है सृष्टि, कभी कभी तो सिलबट्टे पर चटनी पीसते हुए माँ के हाथों में छाले ही पड़ जाते। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक अमीर घर में शादी करूंगी जहाँ पर मिक्सर होगा, और मिक्सर ही क्यों, वहाँ तो छोटे मोटे काम के लिए भी मशीन होगी। बेटा, छप्पर के नीचे रहने वाले महलों के सपने नहीं देखते। क्यों सृष्टि, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे यार, तू आंटी की बात मान क्यों नहीं लेती? तू भी सीख लेना सिलबट्टे पर चटनी पीसना। तेरे बड़े दांत फट रहे हैं। जैसे तू तो 24 घंटे सिलबट्टे पर ही चटनी पीसती रहती है, और खुद ने कभी हाथ भी लगाया मुझे सिखाने वाली। खाना खाने के बाद दोनों सहेलियां काफी देर तक एक दूसरे से बातें करती हैं और अब शाम होते होते बारिश भी बंद हो जाती है। देखना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चल गोलगप्पे खाते हैं। यार, ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म पकौड़ी खाने का मन करता है, और तू गोलगप्पे की बात कर रही है। यार, हम जहाँ से गोलगप्पे खाते हैं, तुझे उनके गोलगप्पे की याद नहीं आ रही क्या? 1 हफ्ता हो गया हमें गोलगप्पे खाए हुए। तू तो जानती है कि वहाँ कितने बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं, तीखी तीखी चटनी के साथ। आहा, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ गया। यार, तू कह तो ठीक रही है। चल चल कर खाते हैं, तीखे वाले ही खाएंगे, मीठे वाले तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। दोनों सहेलियां गोलगप्पे खाने केतन नाम के गोलगप्पे के ठेले पर आती हैं। अरे, आप बड़े दिन बाद आई हैं। हमारी गोलगप्पे भूल गई क्या आप? कैसी बातें कर रहे हैं? आपके तीखे गोलगप्पे को भी कोई भूल सकता है क्या? अच्छा, तो आइए, आज आपको तीखे चटपटे गोलगप्पे खिलाते हैं। मेरी माँ ने सिलबट्टे पर एक नई चटनी पीसी है जो काफी तीखी और चटपटी है। केतन सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी निकालता है और गोलगप्पे के मसाले में मिलाकर सृष्टि को खिलाने लगता है। ये तो काफी तीखी चटनी है, मजा आ गया खाकर। मैंने तो पहले ही कहा था आपको अच्छी लगेगी। केतन सिर्फ सृष्टि को ही गोलगप्पे खिलाए जा रहा था, जिसे देख अनुषा, भैया, मैं भी गोलगप्पे खाने के लिए आई हूँ, लेकिन आप तो सिर्फ इसे ही दे रहे हो। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये वाला तो आपके लिए ही बना रहा हूँ। केतन दोनों को ही गोलगप्पे खिलाने लगता है। जहाँ गोलगप्पे वाला केतन अनुषा को 4 गोलगप्पे खिलाकर रुक गया था, तो वहीं सृष्टि को अभी भी गोलगप्पे दिए जा रहा था, जिसे अनुषा भी देख रही थी। इससे पहले केतन सृष्टि को और गोलगप्पे खिलाता, केतन देखता है कि सामने से टोकरी में गोलगप्पे लिए उसकी माँ आ रही है, जिससे केतन जल्दी से रुक जाता है। हाँ, और खिलाने हैं आपको? नहीं नहीं, आज के लिए इतना काफी है। ये लीजिए आपके पैसे। अरे, आप भी हमें पैसे देंगे? रहने दीजिए। ऐसे कैसे? ये तो आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। नहीं नहीं, रहने दीजिए। केतन बार बार पैसे लेने से मना कर रहा था। वहीं सृष्टि भी केतन को बार बार पैसे देने की कोशिश कर रही थी। ये देख अनुषा सृष्टि के हाथ से पैसे लेती है और केतन के हाथ थमा देती है। भैया, लो ना पैसे। क्या नहीं नहीं, हाँ हाँ चल रहा है। और तुझे लेट नहीं हो रहा है क्या घर के लिए? चल अब। अनुषा सृष्टि वहां से जाते हैं कि तभी केतन के ठेले पर एक छोटा सा गरीब बच्चा आता है। भैया भैया, बहुत भूख लगी है, गोलगप्पे खिला दो ना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें बिना पैसे के ही गोलगप्पे खिला दूंगा। ये क्या भैया, आप बच्चे को फ्री में गोलगप्पे खिला रहे? वैसे ही गोलगप्पे बेचकर आप कितने ही पैसे कमा लेते होंगे। बहन जी, ऊपर वाला दे रहा है तो हम खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, और भगवान की कृपा से एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन घर में चूल्हा न जले। कम से कम उसने हमें देने के तो काबिल बनाया है। केतन की बात सुन सृष्टि मुस्कुराती है और अब दोनों सहेलियां घर के लिए जाने लगती हैं। तभी अनुषा, एक बात बता, तेरा और उस गोलगप्पे वाले का कुछ चल रहा है क्या? पिछली बार भी मैंने नोटिस किया था, तेरे मांगने से पहले ही उसने तुझे 2 पापड़ी दे दी थी, और आज भी उसने तुझे एक्स्ट्रा गोलगप्पे खिलाए।
गोलगप्पे वाले तो बड़े चालाक होते हैं, गलती से भी किसी को एक एक्स्ट्रा गोलगप्पा ना खिलाएं, लेकिन ये तू मेरी बचपन की सहेली है, इसलिए मैं तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं केतन को पसंद करती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू उस गोलगप्पे वाले को पसंद करती है? अरे जिंदगी भर तुझे उसके साथ चटनी पीसनी होगी, और क्या पता अगले साल तू भी यहाँ ठेला लगाए। तुझे मुझ जैसा अमीर बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। एक मिनट, तेरा बॉयफ्रेंड है और तूने मुझे अभी तक नहीं बताया कौन है वो? कहीं वो अपने कॉलेज का नितिन तो नहीं? वैसे भी 2 साल से तू ही उसकी असाइनमेंट बना रही है। यार मैं नितिन को कॉलेज के फर्स्ट डे से पसंद करती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि वो भी मुझे पसंद करता है। पिछले महीने ही उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने सोचा किसी अच्छे दिन पर बताऊंगी, लेकिन आज बातों बातों में निकल गया। पर यार तू उस गोलगप्पे वाले में क्या पसंद करती है? तूने देखा नहीं है कि कैसे उसने उस बच्चे को फ्री में गोलगप्पे खिलाए? आज के समय में कहाँ ही मिलता है ऐसा अच्छा इंसान। कुछ वक्त में अमीर सहेली सृष्टि गरीब गोलगप्पे वाले केतन को अपने दिल की बात कह देती है, तो वहीं केतन भी सृष्टि से अपने प्यार का इजहार कर लेता है। वहीं गरीब सहेली अपने अमीर बॉयफ्रेंड नितिन के साथ काफी खुश थी। कुछ ही वक्त में सृष्टि अपने माता पिता को केतन के बारे में बताती है। सृष्टि बेटा, वो एक मामूली गोलगप्पे वाला है, वो तुम्हें क्या ही खुश रखेगा। पता है अगर तुमने उस गरीब गोलगप्पे वाले से शादी की, तुम्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घर के काम, खाना बनाना, कपड़े धोने, सब तो मैं ही करना पड़ेगा। अगर मैं अमीर घर में शादी करूंगी तो भी तो मुझे सारी जिम्मेदारी संभालनी है। देखिए मैं नितिन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार दिक्कत क्या है सृष्टि को अपने घर की बहू बनाने में? वो बहुत अच्छी लड़की है। बेटा तू समझ नहीं रहा है, ये अमीर लड़कियां गरीब से शादी तो कर लेती है, लेकिन कुछ वक्त बाद उनको बहला फुसलाकर अपने मायके ले जाती है और घर जमाई बना लेती है। और तू तो हमारा इकलौता बेटा, अगर तू चला गया तो हमारे साथ क्या होगा? केतन और सृष्टि दोनों के ही माता पिता इस शादी के खिलाफ थे दोनों, लेकिन जिद पर अड़े होने की वजह से वो लोग न चाहते हुए भी इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनुषा बेटा, तुझे मैंने हमेशा समझाया कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, लेकिन तू है कि कभी नहीं सुनती। तुझे प्यार करने के लिए भी वो अमीर ज्यादा मिला। जो गलती मेरी सहेली ने की है ना, गरीब से प्यार करके, मैं वो नहीं करूंगी। मुझे गरीबी में अपनी जिंदगी नहीं जीनी है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नितिन से ही करूंगी। आखिरकार अनीता को भी शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। कुछ ही वक्त में दोनों सहेलियों की अपने अपने तरीके से शादी हो जाती है। इत्तेफाक से दोनों सहेलियों का ससुराल एक ही जगह था। जहां अनुषा का ससुराल ऊपरी मंजिल पर था, तो वहीं सृष्टि का ससुराल निचली मंजिल पर। वहीं अमीर सहेली अब गरीब ससुराल में आकर गरीब बन गई थी, तो वहीं अब गरीब सहेली अमीर ससुराल में आकर अमीर बन चुकी थी। भाभी ये आपका कमरा है, थोड़ा छोटा है, लेकिन अब आपको इसमें ही रहना होगा। पहले माँ और मैं यहाँ सोते थे, लेकिन अब आप और भैया यहाँ सोएंगे। घर में गिन चुन कर सिर्फ ये एक कमरा है और बाहर एक हॉल है जहाँ हम गोलगप्पे बनाते हैं। इस छोटे से कमरे में मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? लेकिन अब मुझे ये सब करना ही होगा। प्यार किया है तो एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ससुराल? पता है कुछ महीनों पहले ही हमने ये फ्लोर लिया था। अच्छा है ना? मेरे घर से तो ये काफी बड़ा घर है नितिन, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जो तुम मेरी जिंदगी में आए। एक ही बिल्डिंग में रहने के बावजूद जहां सृष्टि का ससुराल थोड़ा पुराना सा लगता था, तो वहीं ऊपर बना अनुषा का ससुराल काफी सुंदर दिखता था। ऐसे ही 3-4 दिन गुजरते हैं और आज दोनों ही सहेलियों की अपने ऊपर नीचे ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। खाना तो तुमने बहुत बढ़िया बनाया है। मुझे पता नहीं था कि अमीर घर की बेटियां भी खाना बनाने में माहिर होती हैं। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। थैंक यू पापा जी। मेरे हाथ का खाना सबको कितना पसंद आया और सबने कितना कुछ दिया मुझे। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा खाना सृष्टि के लिए भी ले चलती हूँ। एक तरफ जहां अनुषा खाना लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सृष्टि भी अपनी पहली रसोई में बनाया हुआ खाना लेकर ऊपर जा रही थी और दोनों सहेलियां सीढ़ियों पर ही मिल जाती हैं। अरे वाह सृष्टि, तू भी अपनी पहली रसोई का खाना लेकर मेरे पास आ रही थी। ये देख, मैं भी खाना लेकर तेरे ही पास आ रही थी। तुझे पता है मेरी पहली रसोई में मेरी सास ने तो मुझे सोने की चेन ही दे दी। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे पैसे दिए। सच में वो लोग काफी अच्छे हैं। अब दोनों सहेलियां ऊपरी मंजिल पर जाती हैं और बैठकर एक दूसरे का खाना खाती हैं। ऐसे ही 10-15 दिन गुजर जाते हैं। बहू, अब तो तुम्हें काफी समय हो गया है, इसलिए अब तुम भी हमारे साथ गोलगप्पे की काम में लग जाओ। ठीक है माँ जी, बताइए क्या करूँ? मैं गोलगप्पे तलूं या आलू उबालकर उसका मसाला बनाऊं?
ये काम तो मैं और अंजलि कर लेते। एक काम करो, तुम सिलबट्टे पर तीखी चटनी पीसो। तुमने तो हमारे ठेले से काफी गोलगप्पे खाए हैं, तुम्हें तो पता ही होगा चटनी के बारे में। और हाँ, हम चटनी सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। मेनका सिलबट्टा लाकर सृष्टि के सामने रख देती है। वहीं साथ में बर्तन में ढेर सारी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और भी कई तरह के मसाले सृष्टि को देती है। मुझे सिलबट्टे पर इतनी सारी चटनी पीसनी होगी। ओ गॉड, मैंने तो आज तक सिलबट्टे को हाथ तक नहीं लगाया। अब क्या करूं मैं? अगर माँ जी को बताया तो कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना करने लग जाएं। सृष्टि को कुछ समझ नहीं आता और वो एक बार में ही सिलबट्टे पर सारा मसाला डालकर उसे पीसने की कोशिश करती है, जिससे बार बार मसाला जमीन पर गिरने लगता है। बहू क्या कर रही हो तुम? सारा मसाला तो जमीन पर ही गिर गया। तुम्हें सिलबट्टा इस्तेमाल करना आता भी है या नहीं? आता है माँ जी, वो बस काफी टाइम के बाद पीस रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी गलती हो गई। सृष्टि को सिलबट्टा इस्तेमाल करते हुए मुश्किल से 2-3 मिनट हुए थे कि तभी सृष्टि मसाला पीसते पीसते सिलबट्टे के नीचे अपनी उंगली को ही ले आती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। मेरी उंगली, ठीक से चिल्ला भी नहीं सकती, वरना माँ जी सोचेंगी कि मुझे तो सिलबट्टे पर चटनी पीसनी भी नहीं आती। क्या करूं मैं? शादी से पहले ही सीख लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सृष्टि जैसे तैसे कर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है और हाथ धोने के लिए चली जाती है। पहली बार सिलबट्टे पर चटनी पीसने की वजह से सृष्टि के हाथों में काफी तेज जलन होने लगती है। मेरे हाथ इतने जल क्यों रहे हैं? तेल भी लगा लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनका तो गोलगप्पे का ही काम है। लोग तो इनके पास गोलगप्पे ही इनकी तीखी चटनी की वजह से खाने के लिए आते हैं और मुझे रोज सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ेगी। क्या होगा मेरा? एक तरफ जहां नीचे रह रही गरीब सहेली की एक दिन में ही सिलबट्टे पर चटनी पीसने की वजह से हालत खराब थी, तो वहीं ऊपर रह रही अमीर सहेली। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। काम करो, पकौड़े के साथ साथ हरी चटनी भी बना लेना। तुम्हें आती है ना चटनी बनानी? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। मैंने अपनी माँ से कई तरह की चटनी बनानी सीखी है। पकौड़े बनाने के बाद अनुषा मिक्सचर का गिलास लेती है और उसमें तरह तरह के मसाले डालकर 5 मिनट के अंदर 2 से 3 तरह की अलग अलग चटनियां पीस लेती है। ये होता है मिक्सर का कमाल। कहाँ मेरी माँ आधे घंटे में एक चटनी पीसती रहती थी और कहाँ मैंने 5 मिनट में 3 चटनियां बना दी। अनुषा की बनाई हुई मिक्सचर की चटनी उसके ससुराल वालों को काफी पसंद आती है। अगले दिन भी अनुषा पराठों के साथ जब खट्टी मीठी और साथ में लहसुन की तीखी चटनी बनाती है तो अरे मानना पड़ेगा अनुषा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी तरह तरह की चटनियां बनाना आती है। मैं तो कह रहा हूँ अब घर में सब्जी लानी बंद करो और तुम चटनी ही बनाओ। मजा आ गया खाकर सच में बहू। अनुषा के ससुराल वाले अब उससे खाने के साथ साथ हर रोज चटनी भी बनवाने लगते हैं। अनुषा को भी मिक्सर होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। आज अनुषा तिल की चटनी बनाती है। कटोरी में चटनी निकालकर अनुषा सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल से जब निचली मंजिल पर रहने वाली गरीब सहेली के ससुराल आती है तो देखती है कि कैसे उसकी अमीर सहेली सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। हे भगवान, सृष्टि ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुम सिलबट्टे पर चटनी पीस रही हो। तुम्हारे घर पर मिक्सर नहीं है क्या? अगर नहीं है तो हमारे घर से ले जाओ। यार ऐसी बात नहीं है, गोलगप्पे में तो ये सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी ही इस्तेमाल होती है। इसीलिए मैं तुझसे कहती थी कि अमीर परिवार में शादी कर। मुझे देख, मैं दिन में कितनी बार चटनी बनाती हूँ लेकिन मिक्सर में, और कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। सृष्टि की ऐसी हालत देखकर अनुषा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। तुम कैसी चटनी पीस रही हो? कभी तीखा हद से ज्यादा हो रहा है तो कभी चटनी में तीखापन ही नहीं है। कस्टमर आजकल बोलने लग गए हैं। और चटनी भी तुम काफी दरी दरी पीस रही हो। एक कस्टमर के मुंह में तो आज अदरक का टुकड़ा ही आ गया। माँ जी वो 1-2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए अब से मैं ध्यान रखूंगी। यार सिलबट्टे पर चटनी पीसना कितना मुश्किल है। कभी मेरी उंगलियां ही चटनी के साथ पिस रही हैं तो कभी हाथ में छाले पड़ रहे हैं। क्या करूं मैं? सृष्टि धीरे धीरे सिलबट्टे पर चटनी पीसना तो सीख रही थी, लेकिन इसी के साथ कभी उसके हाथों पर छाले हो जाते थे तो कभी उसकी उंगलियां सिलबट्टे के नीचे आ जाती, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं माँ से बात करता हूँ, वो खुद कर लेंगी ये सब। वैसे ही तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी मुश्किल से अपनाया है। मैं नहीं चाहती कि फिर से हमारे रिश्ते में कोई दरार आए। मैं धीरे धीरे सीख लूंगी। सृष्टि अपना दिमाग लगाते हुए अब हाथों में पन्नी पहनकर सिलबट्टे पर चटनी पीसना शुरू करती है, जिससे उसके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होती। तो वहीं धीरे धीरे कुछ समय में सृष्टि अच्छे से चटनी पीसने में एक्सपर्ट हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है तो वहीं ऊपर रह रही अमीर सहेली के ससुराल अनुषा की दादी सास दामिनी आती है। चाय नाश्ता रहने दो, एक काम करो, तुम खाने की तैयारी करो। मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, मूंग मसूर की दाल और चावल बना लेना। और हाँ,
साथ में कच्चे आम की चटनी। ठीक है दादी जी। अनुषा किचन में जाती है और दाल चावल बनाकर मिक्सर में हमेशा की तरह कच्चे आम की चटनी बनाकर ले आती है। अनुषा की दादी सास जब उस कच्चे आम की चटनी को चखती है तो खाना तो ठीक है, लेकिन ये चटनी थोड़ी अजीब स्वाद कर रही है। लेकिन दादी जी मैंने तो इसमें सारी चीज डाली थी और अच्छे से इसे मिक्सर में पीसा था। क्या कहा तुमने? ये चटनी तुमने मिक्सर में बनाई है? न जाने आजकल के लोगों को क्या हुआ, जब से मशीन आई है तब से तो हाथ पैरों का इस्तेमाल करते ही नहीं है। बहू मैं सिर्फ सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी खाती हूँ, जाओ और सिलबट्टे पर बनाकर लाओ। सोमवती स्टोर रूम से पुराना सिलबट्टा लाकर अनुषा को दे देती है। अनुषा उस पर चटनी के सारे मसाले डालकर पीसने की कोशिश करती है, लेकिन ये अनुषा के लिए रेगिस्तान की रेत में सुई ढूंढने के बराबर मुश्किल था। ये क्या बात हुई भला, जब घर में मिक्सर है तो क्यों सिलबट्टे का इस्तेमाल करना, ये लोग भी ना। अनुषा मुश्किल से सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। चटनी पीसते हुए कभी अनुषा की उंगली में लगती तो कभी उसका हाथ जलने लगता है। तो वहीं दामिनी को फिर भी चटनी पसंद नहीं आती। भला ये भी कोई चटनी हुई? अरे इससे बढ़िया चटनी तो मेरी 15 साल की पोती बना लेती है सिलबट्टे पर। तो फिर पोती से ही क्यों नहीं बनवा लेती, यहाँ मेरी जान क्यों खा रखी है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अनुषा काफी कोशिश करती है अच्छी चटनी बनाने की, लेकिन अनुषा से ये नहीं होता और अब वो सीधा नीचे रह रही अपनी गरीब सहेली के पास जाती है, जहाँ सृष्टि उसे सिलबट्टे पर चटनी पीसना सिखाती है। थोड़ा थोड़ा मसाला डालती हूँ, हल्का सा पानी और फिर बट्टा ऐसे चला। सच में ये मुझसे नहीं हो पाएगा, एक काम करना, तू ही मेरी दादी सास के लिए चटनी बना दे प्लीज। सृष्टि सिलबट्टे पर चटनी पीस कर अनुषा को दे देती है। अनुषा सबसे छुपते छुपाते चटनी को लेकर जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए जाती है कि तभी दामिनी उसे देख लेती है। अरे बहू ये चटनी कहाँ से ला रही है तू? दामिनी जब उसे चखती है तो वो उसे काफी पसंद आती है। चटनी तो काफी बढ़िया लग रही है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ ये तूने नहीं बनाई। बोल किसने बनाई है ये? वो नीचे वाले फ्लोर पर मेरी सहेली रहती है ना, उसने ही बनाई है। कुछ सीख अपनी सहेली से, कितनी बढ़िया चटनी बनाई है, तुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मिक्सर में चटनी बनाकर अनुषा से ठीक से सिलबट्टा भी नहीं चलाया जाता था, जिसके चलते उसे चटनी बनाने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज घर पर कोई नहीं होता, इसलिए अनुषा मिक्सर में चटनी का मसाला डालकर उसे पीसने के लिए जाती है कि तभी क्या हो गया है मुझे आजकल, पर्स तो मैं अपना घर पर ही भूल गई। अरे अनुषा बहू जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। दादी जी की आवाज है, कहीं किचन में तो नहीं आ रही है। मिक्सर का गिलास जल्दी छुपाने के चलते अनुषा गलती से मिक्सर का बटन ऑन कर देती है, जिससे सारी चटनी का मसाला अनुषा के चेहरे पर जा गिरता है। जलन के मारे अनुषा काफी चिल्लाती है। मेरा चेहरा। अनुषा के चिल्लाने की आवाज नीचे तक जाती है, जिसे सुन सृष्टि भी भागते हुए ऊपर आती है। दामिनी जल्दी से अनुषा को बाथरूम में ले जाती है और उसका चेहरा धुलवाती है और ढेर सारी बर्फ भी उसके चेहरे पर लगाती है। हाय मेरी बहू, कितना जल रहा होगा इसका चेहरा। नितिन जल्दी से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर। इसीलिए मैं समझाती थी कि हाथ पैरों का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। क्या जरूरत है मिक्सर में चटनी पीसने की, धीरे धीरे सीखने पर सब आ जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप मुझे ही दोष दे रही हैं। अनुषा कोई तुम्हें दोष नहीं दे रहा है, अब तुम मुझे ही देख लो। मैंने भी पहले कभी कहाँ सिलबट्टे में चटनी पीसी थी, लेकिन धीरे धीरे देखो सीख गई। मैंने तुम्हें ऊपर आकर यहाँ तक कि नीचे बुलाकर भी सिलबट्टे पर चटनी पीसना सिखाया, लेकिन तुमने कभी ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे घर में मिक्सर है, अच्छी बात है, लेकिन हमें हाथ पैरों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या पता कब कौन सी चीज काम आ जाए। अगर तुम्हें सिलबट्टे पर चटनी पीसनी आती तो आज तुम्हारे साथ ये हादसा थोड़ी ना होता। अनुषा को भी सृष्टि की बात समझ आती है और कुछ दिनों बाद जब अनुषा ठीक हो जाती है तो वो कभी जाकर सृष्टि के ससुराल में तो कभी सृष्टि को ऊपर बुलाकर अपने ससुराल में सिलबट्टे पर चटनी पीसना सीखती है। और अब धीरे धीरे सृष्टि की तरह अनुषा को भी सिलबट्टे पर चटनी पीसनी अच्छे से आ जाती है।